बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में यानी डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, लगभग 400 पॉइंट तक हम लोग को डाउ जोन्स नीचे देखने को मिला था। हालांकि थोड़ी बहुत हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो डाउ जोन्स में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि अमेरिका में दोस्तों हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो अर्निंग पॉइंट पर और इन्फ्लेशन के कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। महंगाई को लेकर चिंताएं देखने को मिल रही है। इस वजह से डाउ जोन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और इसी बीच खबर आ रही है टैरिफ को लेकर, और टैरिफ की वजह से भी कहीं ना कहीं अमेरिका के बाज़ारों में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा तो दोस्तों वहाँ पर भी चीज़ें हम लोग को महंगी होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ से जो हम लोग को एक लेटेस्ट डील देखने को मिली है वो इंडोनेशिया के साथ में हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया पर 19% का टैरिफ लगा दिया, जबकि इंडोनेशिया में जो भी यूएस के प्रोडक्ट जाएंगे वो जीरो टैक्स पर देखने को मिलेंगे, यानी कि यूएस के लिए जीरो, और जो यूएस में इंडोनेशिया के प्रोडक्ट आएंगे उन पर 19% का टैरिफ इनको देना पड़ेगा। हालांकि इंडिया को लेकर अभी तक दोस्तों कोई फिलहाल डील तो सामने नहीं देखने को मिली। बीच बीच में खबरें आती हैं कि इंडिया के साथ में 20% के नीचे ही हम लोग को दोस्तों डील होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि टैरिफ का जो हम लोग को रेट देखने को मिलेगा 20% तक का ही देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं आगे चल के क्या खबर आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप चाहें तो ऐसी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। इस कंपनी के आए हैं Q1 के रिजल्ट अगर देखें तो कंपनी ने ठीक ठाक रिपोर्ट की है। नेट पैट कंपनी का 29% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 747 करोड़ रुपए के आसपास। नेट प्रीमियम देखें कंपनी का तो ये भी हम लोग को 14% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए। तो इस न्यूज़ की वजह से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये कंपनी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहें इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे निफ्टी 50 की कंपनी एचडीएफसी लाइफ। इसके भी Q1 के रिजल्ट देखने को मिले हैं, इसके भी अच्छे नंबर आए हैं। कंपनी का पैट देखें 14% तक बढ़कर आया है। प्रीमियम इनकम भी बढ़कर आई है, एस्टीमेट को बीट किया है। इन कंपनियों के लिए दोस्तों जो हम लोग को एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीई देखने को मिलता है, ये भी दोस्तों मार्केट के अनुमान से अच्छा खासा है। अनुमान 3186 करोड़ का था और कंपनी ने 3225 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब यह है कि एस्टीमेट को बीट किया है, तो एचडीएफसी लाइफ ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। एचडीबी फाइनेंशियल एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है। आईपीओ आने के बाद फर्स्ट टाइम ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी कर रही है। फर्स्ट टाइम मतलब मार्केट में रिजल्ट जारी के रिजल्ट तो पहले भी आते थे, लेकिन किसी को पता नहीं होता था। अब सारी चीज़ें तो एक्सचेंज को इनको देनी ही पड़ती हैं, इसलिए लिस्टिंग के बाद फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 2.5% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला, 568 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू हालांकि 15% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो इतने कुछ खास नहीं है, मिले जुले नंबर हम लोग बोल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें 15% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, जो 4,465 करोड़ रहा है, जो 3,884 करोड़ पहले देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, तो इस खबर की वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रह सकती है। जस्ट डायल की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर है। नेट पैट 13% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। लगभग 160 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पहले 141 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू भी 6% तक बढ़कर आया, 298 करोड़ का, जो पहले 281 करोड़ का था। एबिडा भी कंपनी का 7.2% तक बढ़कर आया, 80 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कह सकते हैं जस्ट डायल ने भी काफ़ी अच्छा बेहतर करने की कोशिश की है, तो ये कंपनी भी खबरों में देखने को मिल जाएगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में दो बड़ी खबरें देखने को मिली हैं। पहली खबर है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने डील साइन की है, ये एक्वायर कर रहे हैं 51% का स्टेक क्यूटेक इंडिया के अंदर। ये जो हम लोग को कंपनी देखने को मिलती है दोस्तों, इससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़कर आते हुए देखने को मिलेगी। खासतौर पर देखा जाए कैमरा एंड फिंगरप्रिंट मॉडल, मोबाइल हैंडसेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन, इससे डिक्सन टेक को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। डिक्सन टेक में एक और न्यूज़ देखने को मिली है दोस्तों, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। एक कंपनी देखने को मिलती है चोंगक्विंग युहाही। इससे क्या करेंगे दोस्तों, प्रिसीजन कंपोनेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की इस जॉइंट वेंचर में 74% की हिस्सेदारी रहेगी, बाकी 26% की हिस्सेदारी ये चोंगक्विंग युहाही की देखने को मिल जाएगी।
तो डिक्सन टेक के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें तो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। इन्फीबीम एवेन्यू की बात करेंगे, कंपनी के राइट इशू 700 करोड़ रुपए के राइट इशू के जरिए 700 करोड़ रुपए कंपनी ने रेज किए हैं। ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, ये 1/4 टाइम के आसपास कह सकते हैं। इन्फीबीम एवेन्यू के लिए भी एक ये इम्पोर्टेंट खबर है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों मेड प्लस हेल्थ केयर के बारे में, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। मेड प्लस की सब्सिडरी कंपनी, इनको दोस्तों 3 इनके स्टोर हैं, उनको सस्पेंशन लाइसेंस को लेकर ऑर्डर मिला है, यानी कि जो इनके लाइसेंस थे उनको सस्पेंशन को लेकर दोस्तों ये ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर मिला है दोस्तों, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कर्नाटका और तेलंगाना में इनकी 3 रिटेल फार्मेसी स्टोर देखने को मिलते हैं। 14 जुलाई को दोस्तों ये हम लोग को ऑर्डर आते हुए देखने को मिला था, लेकिन खबर मीडिया में आई है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट भी कंपनी फोकस में रह सकती है। इसमें हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है, टाटा ग्रुप की जो हम लोग को ट्रेंड की एक यूनिट देखने को मिली, टाटा क्लिक जिसका नाम है, इसने कनाडा की एथलीजर ब्रांड लुलुमोन के साथ में इन्होंने करार किया है। 2026 की दूसरी छमाही में दोस्तों भारत में ये कंपनी पहला अपना स्टोर खोलने वाली है। तो ट्रेंड भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस न्यूज़ की वजह से बाजार के फोकस में कंपनी रह सकती है। कई सारी कंपनियों के 16 जुलाई को आएंगे Q1 के रिजल्ट, जिनमें खासतौर पर एंजल वन इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। डीबी कॉर्प के नतीजे आएंगे, आईटीसी होटल इक्जिको के नंबर देखने को मिलेंगे, कल्पतरू के नंबर आएंगे, लोटस चॉकलेट एलटीटीएस के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, साथ ही ओरिएंट होटल के नंबर आएंगे। इनके अलावा टेक महिंद्रा के नंबर देखने को मिल जाएंगे, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इन कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की लिस्ट में काफ़ी बदलाव हुए हैं। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में टोटल 5 कंपनी ऐड की गई, जिनमें अस्तमंगलम फाइनेंस, जेपी पावर, जॉन कोकरिल इंडिया, केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स और प्राइम फोकस को शिफ्ट यानी कि ऐड कर दिया गया। 8 कंपनी बाहर निकली, जिनमें इकोप्लास्ट, यूफोरिया इन्फोटेक, फॉरवेंट सिनर्जी, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री, पार्फनार डेवलपर, पीसी ज्वेलर, सिंधु ट्रेड लिंक और श्री केपीआर इंडस्ट्री को बाहर निकाल दिया गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई हैं, जिनके नाम है अमल लिमिटेड, आसियाना एग्रो इंडस्ट्री, फॉरवेंट सिनर्जी और सुविधा इन्फोसर्व। तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियां, लगभग 21 कंपनी जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे अबेट एज इंडस्ट्री का 2%, अमल का 10%, साथ ही गायत्री हाईवेज का 2%, गिनी सिल्क मिल्स का 5% देखने को मिलेगा, इंटर स्टेट ऑयल कैरियर का 5%, पैरामाउंट कॉस्मेटिक इंडिया का 5%, राजू इंजीनियर का 5%, सीटीवी नेटवर्क का 2% रहेगा। और भी कंपनी जैसे सुपरटेक ईबी इसका 20%, सुविधा इन्फोसर्व का 10% तक हम लोग को प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी कंपनियां इन वजह से हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।